इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हों या कोई और, तशद्दुद और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में IG पंजाब के हमरा गुफ्तगू। कहा, इनका हदफ था कि डी चौक पर धरना दें जिसे ये 17 तारीख तक जारी रख सकें और SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। मुजाहिरीन के तशद्दुद और पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 31 और पंजाब पुलिस के 75 अहलकार जख्मी हुए। शरपसंदी में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। एहतजाज के दौरान पकड़े गए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। PTI एहतजाज के दौरान 120 अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। वज़ारत दाखिला के ज़राए ने अली अमीन की गिरफ्तारी और हिरासत की इत्तलात की तरदीद कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर को ना गिरफ्तार किया गया ना ही हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इतवार के रोज़ इजलास तलब करने का मरासला जारी कर दिया। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर बहस की जाएगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर को छोड़ा जाए। अली अमीन के पास इख्तियार होगा कि वो अपने फैसले कैसे करते हैं। अगर आपका ख्याल है कि ये हमला हुआ और बस ख़त्म हो जाएगा तो ये गलत फहमी है। इस मामले पर KP असम्बली इजलास बुला रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। हाफिजाबाद में PTI के 60 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। मुल्तान से जावेद हाशमी ने कहा, पुलिस ने उनके भतीजे डॉक्टर शाहिद बहार हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ सिंध के तर्जुमान ने कहा, सिंध भर में पुलिस ने 20 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया है। कारकुनों को हिरासा करने के लिए बिला जवाब छापे मारे जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उनके 3 अहलकारों को हसन अब्दाल पुलिस ने तहवील में ले लिया। एक फायर व्हीकल भी तहवील में है। कोयटा पटेल बाग में तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया। पार्टी तर्जुमान का बयान। लाहौर शहर के तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स ट्रैफिक के लिए खुले हैं। CTO के मुताबिक लाहौर मशरक़ी बाईपास भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग, शादरा, सगिया समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां है। मोटरवे M2 को भी शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी खराबी है वो अमेरिका से कहीं अच्छी है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज्यादा हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कहा, मुस्लिम मुल्क को छोड़कर गैर मुस्लिम मुल्क में बसने की हिमायत नहीं करता। दूसरों की नकल करके जिंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इस मकसद को अल्लाह के अहकामात पर अमल करके हासिल किया जा सकता है। बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आकर उर्दू में तकरीर करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ कर रही है। माहिरीन कह रहे हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है। PTI की परेशानी है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। उन्हें परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो उनके बयानिए का क्या बनेगा। रेड जोन पर धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को अमन आमा सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के करीब किसी को भटकने नहीं देंगे। PTI के धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। मुल्क की तबाही और बर्बादी में इनका हाथ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की एंट्री। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की और तेज़ बारिश। मुतादिद इलाकों में जालाबारी। हाफिजाबाद में कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल गिर गए।
अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का मशवरा। कहा, ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल का हदफ जौहरी तनसीबात होनी चाहिए। लबनान पर इसराइली हमले जारी। बैरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात। इसराइली हमलों से अब तक जहाँ बहक अफराद की तादाद 2200 से ज़ायद हो गई। 2 लाख से ज़ायद शहरी बेघर। इसराइली फ़ौज ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का गजा के सियासी हल और इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी का मुतालबा। एक सूबे का वजीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश कर रहा है। इनका वही एजेंडा है कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफगानों के साथ साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार रहे हैं। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 बरस मुकम्मल होने को आ गया। लंदन में हजारों अफराद का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। फ्रांस में मुजाहिरीन का गजा और लबनान में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। पेरिस में फ़लस्तीनी लबनानी परचम लहराते लोगों ने इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा किया। स्वीडन में भी सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्टॉकहोम की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हजारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की रिहाई कराने के लिए गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार करार दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ में कार्रवाई। 36 मुश्तबा माओ अलहदगी पसंदों को हलाक करने का दावा। कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों के जानी नुकसान से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में असल उम्मीदवार की जगह इंटरव्यू देने की कोशिश। दस्तावेजात की चेकिंग के दौरान जाली उम्मीदवार फरार हो गई। तर्जुमान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जी अलाना रोड, जिना ब्रिज और ओल्ड टर्मिनल रोड किमाड़ी पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़कों की बेहतर मरम्मत की हिदायत। कहा, काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बरसात से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी है।